विवाद से विश्वास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को की थी। कथन 2 है, इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित अप्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा करना है। निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केवल एक है। इसका सही आंसर केवल एक है। कथन 1 में है कि इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान की थी। ये हाल ही में समाचारों में रहा था। एक बार फिर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद निपटारा योजना विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है, ताकि महामारी के बीच कठिनाइयों का सामना कर रहे करदाताओं को मदद की जा सके। इसलिए इस योजना का नाम जो है ये है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है गाम्बिया। इसका सही आंसर है गाम्बिया। सही आंसर है गाम्बिया। अगर इस पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेकोमा क्या है। यह एक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह संक्रमण पलकों के भीतर सतह पर खुरदरापन पैदा करता है और पलकों को अंदर की ओर मोड़ देता है। यह अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि और अंधापन की ओर जाता है अगर सर्जरी के साथ उपचार नहीं किया गया। मतलब इससे है कि यदि आपकी अंधापन का शिकार आप हो सकते हैं। ऐसा हानि आपकी आँख को पहुंच जाएगा कि पुनः वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो हाल ही में गाम्बिया ट्रेकोमा का खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ट्रेकोमा दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक है। 2018 में ट्रेकोमा को खत्म करने वाला घना पहला अफ्रीकी देश बन गया था। मतलब पहला जो देश है जो वो है घना है पहला देश, और दूसरा देश जो है गाम्बिया है, पहला जो है घना है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया क्या होता है? सबसे पहले ये जान जाते हैं हम लोग। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनफिलीज मच्छर को काटने से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। यूरोप, अमेरिका और एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया का समाप्त कर दिया गया है। भारत ने 2027 तक मलेरिया को मुक्त देश और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। मतलब इससे कई प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकता है। जैसे पहली बात है कि मलेरिया मच्छर किस के काटने से होता है? तो एनफिलीज मच्छर काटने से होता है। एनफिलीज मच्छर काटने से होता है। और यह यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया को समाप्त कर दिया गया है, और भारत में यह 2027 में समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है 25 अप्रैल है। तो 25 अप्रैल है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और 2027 तक भारत सरकार इसको खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, नौसेना अभ्यास वरुण के बीच एक
द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यह जो द्विपक्षीय अभ्यास है दो देशों के बीच होता है, तो यह किसके किसके बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत और इसका सही आंसर है डी, भारत और फ्रांस। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या सब है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसका जो सही आंसर है नौसेना अभ्यास वरुण जो है वह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि इस अभ्यास के बारे में कि इस 3 दिवसीय यह जो अभ्यास है 3 दिन तक चला है। और यह जो अभ्यास है अभ्यास के दौरान समुद्र के उच्च स्तरीय नौसैनिक अभियानों को देखा जा रहा था। इसमें उन्नत एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास हुआ। इंटेंस फिक्स्ड और रोटरी विंग सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग अंडरवे पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन शामिल था। नौसेना अभ्यास जो है यह वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। भारत और फ्रांस के नौसैनिकों के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ। यह 19वां संस्करण था। 25 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक यह अरब सागर में आयोजित किया गया। हम लोग चर्चा करते हैं 5वें प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है नथालपति वेंकटरमन। इसका सही आंसर है नथालपति वेंकटरमन। इसका सही आंसर जो है एक है, ये है। तो हम बात करते हैं ये जो है 48वें न्यायाधीश है। यह 24 अप्रैल 2021 को न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकटरमन ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह 26 अगस्त 2022 तक 26/8/2022 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया, संक्षिप्त समारोह था, जिसमें रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाए। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को स्थान लिया है। 23 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हम लोग थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान में उनकी नियुक्ति और उनके बारे में कोई विशेष मानदंड और प्रक्रिया नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ध्यान देंगे आप लोग।